वो खुमार इज अ फाइन वॉच, इट्स नॉट एज कंपेलिंग एज इट यूज्ड टू बी। वो जो मज़ा शुरू का था, वो जो बात शुरू में थी, वो नहीं रही। दूसरा ट्रैक मैंने पहले भी कहा था, इजाज़ वाला, मेरी समझ में नहीं आ रहा, इट्स नॉट कंपेलिंग एट ऑल। दूसरी जगह वो जहाँ कोई भी फाइज को ये नहीं बता रहा कि हम कहाँ रह रहे हैं। बहुत ऑड है। बार-बार के अच्छा मिलेंगे, हाँ हम बताएंगे, अच्छा मिलेंगे, हाँ बताएंगे। अब वो एक बच्चा है जो मर रहा है, वो वैसा ही रहा, वो अभी तक कंपेलिंग नहीं है, बट वो एक हेल्पिंग ट्रैक है। मे बी इट वॉज नीडेड बट इट कुड हैव बीन बेटर। दो जगह मज़े की थी। एक वो जगह मज़े की थी जहाँ पे एजाज द कैरेक्टर whatever the name was कुक बता देती है, हरीम अपना कन्फेशन देती है कि मैं कुछ भी सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में वही आता है। सो ही नाउ नोज दैट दिस वुमन इज स्टिल इन लव, हाँ, इमोशनली अटैच्ड टू फाइज। दूसरी जगह वो थी जहाँ सास और बहू का कॉन्फ्रंटेशन होता है ना, दैट वाज अ गुड जगह। उसमें हम बात राइटिंग में भी करेंगे बात, बिकॉज वो लाइंस अच्छी थी, वो सीन अच्छा था, वो परफॉर्मेंसेस अच्छी थी। सो दो चीज़ें जो राइटिंग में फिक्स हो सकती थी, एक तो यही जो आप कह रहे हो कि यू नो अगर लाना ही था इसको घर में तो फिर कोई ऐसा रीज़न सॉलिड दे देते और आई एम श्योर मिल ही जाता। दूसरी जगह वो जहाँ कोई भी फाइज को ये नहीं बता रहा कि हम कहाँ रह रहे हैं। बहुत ऑड है। बार-बार के अच्छा मिलेंगे, हाँ हम बताएंगे, अच्छा मिलेंगे, हाँ बताएंगे। अब वो एक बच्चा है जो मर रहा है और कोशिश कर रहा है कि मैं नौकरी कर लूँ ताकि मैं इनको ठीक करूँ, और वो जो है वो बता ही नहीं रहे। आपने उस मोमेंट को रखा हुआ है आखिर के लिए, वी अंडरस्टैंड दैट, बट आपका रास्ता जो वहाँ जाने तक का है वो बहुत भोंडा है। इससे बेहतर तो झूठ बोल देती, लेकिन ये नहीं कहती कि बताऊंगी। तो क्या कितने थम्स अप हैं? सो आई वुड से आई एम टॉर्न बिटवीन 1 thumbs up and nothing. नादिया फिल्मी है, स्टोरी काफी फिल्मी है, इसलिए मजा भी आता है। मुझे पुराने जमाने की फैमिली वाली, हाँ फैमिली वाली संसार टाइप फिल्म होती थी ना, नमपुम खेर वाली, वैसी फील आती है कि भाई वो, क्योंकि डायलॉग्स और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हमेशा मजे का लगता है अगर अच्छा एक्ट किया और जुमले सिंपल हों। थोड़े से ड्रामे में इस दफ़ा टफ जुमले थे, जिसने इन्होंने बताया ये मुखलिस वुखलिस लोग, और ज़रूरत नहीं है क्योंकि राइटर शुरू से बहुत सिंपल उर्दू में लिख रहे हैं, बहुत अच्छा उसने सिंपल लिखा है। अभी थोड़ा सा हो गया मुखलिस वुखलिस, बट अदरवाइज जब तक इंसान माफ़ ना करे रब भी माफ़ नहीं करता। बड़ी अच्छी लाइन है, बहुत ही अच्छी लाइन है। और इसके अलावा जब स्टोरी जहाँ चल रही है, जिस तरह जा रही है, जो भी ट्रैक आता है ना आप इंजॉय करते हो, सिचुएशन, सीन, लाइंस, दे आर नाइस। बहुत अच्छा वो इसकी निटिंग बहुत अच्छी हुई है, इसकी सिचुएशंस आप बोर नहीं होंगे, आप इंजॉय ही करेंगे। और ये कि जी कुछ लोग इतने बदबख्त होते हैं कि उनको ना वो सॉरी भी नहीं होते, वो तौबा भी नहीं करते। हिना जैसा जो कहता है, वो भी नहीं कह रही, इतना वो उसके घर में आ गई जालिम है, जो आप पता है क्या वो बहन है, उसको एहसास हो गया। ये भी एक मैं कहती हूँ आपके रब की बरकत है, उसका इनाम है कि आपको मुश्किल के बाद अक्ल आ जाए, आप संभल जाएं। नादिया कितने नंबर हैं आपके पास? नंबर हम दे रहे हैं, सारी फैमिली आके स्टे कर रही है हरीम के पास, बेचारी के मसले बढ़ गए हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा। नंबर देंगे हम 7। राइटर रमेश जी, राइटिंग की बात कर ली जाए और उस सीन को जो मुझे भी बड़ा राइटिंग और एक्टर्स दोनों के नंबर मैं उन जगहों पे काटूंगी जहां भी फ़ोन कॉन्वर्सेशन, जिसमें कि पहली दफ़ा भाई बहुत दिनों बाद कॉल कर रहा है, उसका फ़ोन नहीं मिला था, वो हॉस्पिटल में था, यहाँ किसी को पता नहीं था वो कहाँ है, उसको भी नहीं पता कि ये लोग कहाँ हैं, कहीं हैं, मगर वो फ़ोन कॉन्वर्सेशन भी बहुत कैजुअल थी। इट डिड नॉट हैव द पैनिक, जैसे कि आपने अभी वो चाय के कप वाली बात कही, दैट सिचुएशन डिड नॉट हैव द पैनिक। दिस सिचुएशन वेयर फाइज कॉल द बहन एंड यू नो टेल्स हिम कि हाँ मैं ज़रा हॉस्पिटल में था, वो भी कैजुअल थी। सो मेरे लिए अभी राइटिंग जो है ना वो ही है ड्रॉबैक ऑफ द ऑल सिचुएशंस, और जो नीचे लेके जाने, आई ब्लेम राइटिंग। आई थिंक राइटिंग वहाँ पे बहुत ज़बरदस्ती, जहाँ पे नीलम और वो एक, लेकिन मैं उस सीन को इसलिए बात करना चाहूँगा कि उस सीन में बहुत, अच्छा, आई लाइक द अदर वन आल्सो, टेलीफोन कॉल, इनकी जो आपस में बैंटर होता है, वो नासिर और अम्मा का, वो भी बहुत अच्छा था। इसमें वो बहुत उस अंदाज में, और अच्छी बात ये थी कि सब पता था कि जो बड़ी फिलॉसफी थी उन लाइंस में, वो बता उसे कहना ये चाह रही होती है कि तुमने सब कुछ किया है। वो इल्जाम दे रही होती है ना ख्वाजा नीलम को कि तुम ही इसमें आई थी, तुम ही इसको जो करोगी,
तो वो इतने सटल वे में उसको सारा बताती है कि ये क़यामत का दिन नहीं है, रोज़े मैशर तो आपका मामला होगा, अभी के लिए आप मुतमईन हो जाए, अभी मैं आपके साथ कुछ नहीं करने वाली। तो वो बहुत भिगो के बहुत प्यार से बहुत शुगर कोटेड मार रही थी, और वो दैट वाज सो गुड। और अच्छी बात ये थी कि इस टाइप की लाइंस अक्सर एक्टर्स को समझ नहीं आती जब वो बोल रहे होते हैं, उसमें पता चलता है कि नीलम को समझ आया हुआ कि इसका कॉन्टेक्स्ट कि किस कॉन्टेक्स्ट में कर रही, तो एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे ना हर लाइन पे, दोनों एक्टर्स के एक्चुअली उस वाले सीन में बहुत टू द पॉइंट होते, क्योंकि लिखा हुआ बहुत मुश्किल था, एक्सप्रेशन से समझ आ रही थी बात कि अच्छा ये वाली बात बड़ी गहरी बात हो रही है। एग्जैक्टली। मगर राइटिंग जो है वो बहुत बेहतर जगह से आई है, हर सिचुएशन मजे की बन रही थी, अब प्रिडिक्टेबल हो गई है, हमें एग्जैक्टली पता है किसने कहाँ जाना है और एंड क्या होना है, और रास्ता जाने का जो है वो इतना मजे का नहीं है कि हम कहें हाँ बिल्कुल सही, भाई को अभी बताना नहीं बनता था और ये बिल्कुल सही जवाब है, सिर्फ ये कहना कि हाँ भाई हम बताएंगे हम कहाँ रह रहे हैं, wasn't enough. So for that I think I'll give the writing still मैं मार्जिन दे रही हूँ 6. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। ऑडियंस ने टोटल वोट जो कास्ट किए 12,100 किए राइटिंग कैटेगरी में, और माह मलिक के हिस्से में आए ड्रामा सिल खुमार से 605 बनते हैं 0.5, नॉट बैड। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, और डायरेक्शन की है अली फैजान ने। रुबीना भी बातें कर रही हैं जो आप भी कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समटाइम्स आपके पास नहीं टाइम होता कि आपने स्क्रिप्ट पे आप नहीं बैठे, बिकॉज स्क्रिप्ट पे बैठना ज़रूरी होता है। 5.5 रुबीना जी। और जो घर के सीन अच्छे थे ना, वो भी राइटिंग थी ना, इट वाजंट रियली डायरेक्शन, बिकॉज एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ी है, एक यहाँ खड़ी है, सो दैट वाज राइटिंग। तो जो भी अच्छी जगह थी वो चूंकि चली गई हैं राइटिंग के क्रेडिट में, और जितनी बुरी जगह थी, जैसे कि चाय का कप मांगना आपने कहा, जबकि बेटी घर से जा चुकी हुई है और वो एक अनजाने घर में और फिर भी वो चाय मांग रही हैं, वो डिस्क्रेडिट सारा जाता है डायरेक्शन के खाते में। इसी तरह वो जो फ़ोन कॉल भाई ने इतने दिनों बाद पहली की बहन को, और दोनों तरफ कोई आंसू, कोई पैनिक, कोई कुछ नहीं था। एक और जगह जहाँ मुझे एक्टर ने भी और डायरेक्टर ने भी डिसअपॉइंट किया, वो थी जब फाइनली उसको नौकरी मिल जाती है और वो बाहर निकलता है, वहाँ हाथ मिला के, और बाहर निकल के वो जगह थी, वो बताया भी एक्टर ने बहुत हल्के तरीके से कि यहाँ पे मैं खुशी से ब्रेक डाउन किया हूँ, एक थोड़ी देर को रुका। वहाँ भी डायरेक्टर और एक्टर दोनों की गलती थी, बिकॉज वहाँ जो ब्रेक डाउन और रिलीफ का ब्रेक डाउन था ना, वो कि मिल गई फाइनली, एंड मेरे आंसू ही आ गए हैं और मैं बैठ ही गया हूँ और मैं खुशी से, वो बहुत बड़ा मोमेंट था। बहुत बड़ा एक्टर था वहाँ पे हमारे पास, डायरेक्टर भी अच्छा खासा था, वहाँ भी मुझे डिसअपॉइंट किया एक्टर डायरेक्टर दोनों ने। सो डायरेक्शन को मैं 5 दूंगी। 5। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए 11,900 हुए हैं, और अली फैजान के हिस्से में ड्रामा सिल खुमार से 476, 4% बनते हैं 0। क्या आप मुत्तफिक है नादिया खान की बात करते हैं? या मोस्टली, बट देखो जब मैं सोचती हूँ, जैसे हम जब खई कर रहे थे रिव्यू, और बार बार हम ये आपस में सोचते थे, इफ़ नॉट दुरेफिशान देन हु, एंड वी कुड नेवर एवर थिंक ऑफ अनदर नेम मावरा, हमने सोचा, बट जो बेस्ट विजुअल था ना उस जगह के लिए वो दुरेफिशान थी, फॉर सो मैनी रीजंस। बड़ी ब्लेसिंग होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी तरह इस ड्रामे में मुझे लगता है नीलम के अलावा कोई नहीं हो सकता था विजुअली, है ना, एक गरीब घर की हसीन लड़की, और जो कि शक्ल से लगता है कि स्ट्रॉन्ग है, पायस है, यू नो, जो उसकी, और उसको स्ट्रॉन्ग दिखाया है। वो इवन शादी करके उस घर में भी गई है, सास को जवाब वो देती थी, लेकिन तमीज के दायरे में, तहजीब से देती थी हर बात। सही था, perfectly cast in a role which was tailor made for her. Where she went wrong is that she is उसको पता ही नहीं है कि ये सिर्फ उसकी जगह थी, और उसको कुछ नहीं करना था, सिर्फ अपने क्राफ्ट पे मेहनत करनी थी, अपनी हर सीन में, जिस सीन में भी वो है, उस जगह को स्ट्रॉन्ग तरीन बनाना था।
आप अपने करियर के जिस मकाम पे हो, क़याम पसीर इस वक्त वो बहुत आप अपने करियर में जहाँ क़याम पसीर है तो वो you know she's been here for 2 decades now almost. Yeah. So that's 2 decades. Yeah, almost that. Wow. And it's a responsibility more than anything. And you're shooting some of the characters so perfectly. This is even more responsibility. वो सीन बहुत अच्छा किया, हर लाइन बेहतरीन बोली जिसमें कन्फ्रंटेशन थी सास के साथ, मैंने बहुत एंजॉय किया, मैंने दिल में शाबाश दी। और मुझे समझ आई, मुझे वो सीन समझ आया कि कितनी जबरदस्त बात जो राइटर ने लिखा था जस्टिफाई था वहाँ पे। हाँ। So, तो क्या प्रूव हुआ दैट यू कैन। हाँ। आप एक बहुत कैपेबल एक्टर हो, जब आपके पास लाइंस आती हैं जिसमें कि कोई गुंजाइश भी नहीं होती चेंज करने की, आप मुश्किल लाइन को भी कन्विंसिंगली बोल सकते हो। सो थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत